Hello everyone and welcome to this video जहाँ पे I am going to discuss top 5 GDPI what blunders that you can make. The last blunder is going to surprise you, so stay tuned till the end and see what all things do I have to talk about. It's going to be a short video, so whatever you can gather from this video, I am sure it is going to help you in the long run. So let's start with the first blunder that you can make, not respecting your call. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग दीज थिंग्स दैट आई हैव गॉट अ कॉल बट वो बॉर्डर लाइन कॉल है, तो कट ऑफ जो था ना वो 232 था और मुझे 233 पे कॉल मिला है, तो मेरे चांसेस बहुत ही कम होंगे. सी, दे हैव कॉल्ड यू फॉर अ रीजन. उनको पता है कि स्टेटिस्टिकली यू हैव अ चांस ऑफ कन्वर्टिंग इट एंड गोइंग थ्रू. इज इट गोइंग टू बी ईजी? नॉट रियली, बहुत ईजी नहीं होगा, आई नो द फैक्ट. बट देन जो इंटरव्यूज होते हैं ना उनके वहाँ पे उनके पास इतने मार्क्स अपने हाथ में वो लोग रखते हैं जिससे दे आर एबल टू इम्पैक्ट योर चांसेस. अगर सिर्फ रिटर्न स्कोर के बेसिस पे यू आर एबल टू कन्वर्ट योर कॉल, दे वुड हैव नॉट इवन कॉल्ड यू फॉर एन इंटरव्यू ना. उनके लिए भी तो लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है. पूरे दिन बैठ के पैनलिस्ट 35-40 इंटरव्यूज लेते हैं. दे कुड हैव स्पेंड दैट टाइम डूइंग समथिंग एल्स. वो सब छोड़ छाड़ के बैठ के तुम्हारा इंटरव्यू सुनते हैं, वही वही स्टोरी पूरा दिन बैठ के सुनते हैं. They are doing that for a reason, right? They want to ensure that they are getting the best students on campus. Now if you don't respect the call that you have received, then it's going to be a problem, right? So वो दिखाई देगा in your interview as well. So you have to respect your call. You have to treat the panelists with respect. वो लोगों ने इतना मेहनत करके तुमको कॉल देके बुलाया है यार, you have to value the call that you have got, right? Even if you are the last candidate who is getting picked for the interview अच्छे से दे देना, उसमें प्रॉब्लम क्या है, right? So you have to go for it and you have to ensure that you put in your best effort. अब convert होगा नहीं होगा is a different story, but make sure that you are putting in your best effort. कोई भी तुमको आगे अगर ये बोलता है कि यार तेरा बॉर्डर लाइन कॉल है, तेरा तो कन्वर्ट नहीं होगा करके, डोंट लिसन टू दैट पर्सन. यू हैव अ स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट चांस ऑफ कन्वर्टिंग योर कॉल. अगर उनको नहीं बुलाना होता ना, वो लोग बुलाते ही नहीं. आस्क द पीपल हु आर 231, they are not getting a call, right? Although they are not very bad compared to you, but उनको कॉल नहीं मिला हुआ है, right? So 232 233 जो भी कट ऑफ है, अगर कॉल मिल रहा है, you stand a good chance of converting it. Don't squander your chance just because of some nonsense that you have heard somewhere कि जिनका भी कम परसेंटाइल होता है उनका कन्वर्ट नहीं होता. अगर कन्वर्ट नहीं होना होता वो लोग नहीं बुलाते. You, if the college has respected or they have considered thought of you as someone who deserves a call, then make sure that you pay back that faith. ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. The second blunder that you can make is overconfidence in your profile and communication skills. Now this is something that I have gone through personally, इसलिए I don't wish any one of you or I don't wish this on any one of you. So बहुत अच्छा प्रोफाइल होगा तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी अमेजिंग, कोई इशू नहीं है यार. ये सब चीज़ों को ना ओवर कॉन्फिडेंस में मत लेना. अगर तुम्हारा रिटर्न स्कोर बहुत अच्छा है तो डोंट गो विद दैट ओवर कॉन्फिडेंस दैट अरे ये तो क्या है, ये तो जीडीपीआई तो मैं निकाल ही लूंगा करके. डोंट गो विद दैट. इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग विथ वेरी गुड स्कोर्स डू नॉट कन्वर्ट देयर कॉल्स. ऐसे होता है. 100% टाइलर्स कैट के होते हैं जो शायद ब्लैक आई भी कन्वर्ट ना करे, ऐसे बहुत बार होता है. द टॉपर ऑफ एन एग्जाम नीड नॉट गेट इन टू द कॉलेज, राइट? सो ये सब चीज़ें होती हैं. इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस एंड यू डोंट फोकस ऑन द कॉन्टेंट साइड ऑफ थिंग्स, you treat it with extreme amount of casualness, then it's going to be a big problem for you. So overconfidence बिल्कुल नहीं दिखाना है. Prepare as if it's prepare as a humble individual, right? तुमको बुलाया है, now everybody is at the same level. अगर तुमने रिटर्न टेस्ट में अच्छा किया है, you have more incentive to prove it to them कि देखो मैं रिटर्न टेस्ट में इतना अच्छा मैंने परफॉर्म किया हुआ है, I am going to do it even better or I am going to put in even better performance when it comes to GDPI award. तो वो एटीट्यूड के साथ जाना. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट क्योंकि तुम्हारा पास्ट अच्छा रहा है. I have done this in the past. I thought that my return score is very good, my profile is very good, I can communicate well. ये सब चीज़ें बराबर थी, but then I was not able to convert my calls because मैंने बिल्कुल prepare नहीं किया था. So don't do that. Don't do these kind of things when it comes to your interviews, and I think you should be fine. नेक्स्ट, प्रोजेक्टिंग कैजुअलनेस. ये ना लोग बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं. नाउ सम पीपल थिंक दैट वेन एवर दे आर गोइंग टू एन इंटरव्यू दे शुड बी ड्रेस्ड वेरी प्रॉपरली, दे शुड वेयर अ ब्लेजर, दे शुड वेयर अ नाइस टाई, दे शुड वेयर एन आयरन शर्ट एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर. अग्री, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं. ऑप्टिक्स आर इंपॉर्टेंट, आई अग्री. बट दूसरा जो पार्ट होता है ना, हाँ ठीक है मेरे कंटेंट के लिए मुझे ले लेंगे, थोड़ा मैं कैजुअल दिखा तो क्या हो गया, राइट? सो योर हेयर इज नॉट एट प्लेस, यू हैव नॉट शेवन, लेट्स से यू आर नॉट वेयरिंग प्रॉपर आयरन क्लोथ्स, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल, तुम्हारी सीटिंग में थोड़ा वियर्डनेस है, कुछ सीवी वगैरह कैरी नहीं कर रहे हो, योर सर्टिफिकेट्स आर नॉट अरेंज प्रॉपरली. ये सब चीज़ें ना थोड़ा हिंट करती हैं दैट यू आर एन अनऑर्गेनाइज डिसऑर्गेनाइज पर्सन, या फिर यू आर वेरी कैजुअल अबाउट योर कॉल, यू डोंट रियली केयर अबाउट दैट कॉल. अगर वो वाला प्रोजेक्शन उनको दिख जाता है ना, दे विल not be interested in offering you a seat at their B school in most
cases. ठीक है, so don't project casualness बहुत ज़्यादा. Be serious whenever you are going for a college. See, it might be possible that the college that you are going to appear for, जिसके interview के लिए you are going to appear for, might be let's say 10th or 12th in your pecking order. ऐसा भी हो सकता है. You are not expecting a call from a college या फिर you are expecting a call from many colleges. इसके लिए एक backup option करके तुमने एक college के लिए apply कर दिया. Let's say you are a 98 percentiler and तुमने एक 91 percentile के college को apply करके रखा हुआ है. Now they call you. You can't be all casual कि हाँ ठीक है जो भी है देख लेंगे यार, नहीं हुआ तो नहीं हुआ convert. You can't do that, right? Because you can't really segregate one part of your life from the other. I have firmly believed in this particular paradigm that कुछ भी हो जाए, I can't separate two things. I can't be like कि नहीं काम के टाइम पे ना I'll be very intense and I'll be very active, बाकी टाइम पे मैं lazy रहूँगा. वैसे नहीं होता. You are active. If you are active, you are active throughout. If you are lazy, you are lazy throughout. So selective casualness, generally people are not able to pull it off. So don't do that. Even if it is your worst call, treat it with respect. Try to convert it. It will give you some confidence. तो ऐसा नहीं है कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो. एंड अगर नहीं करना उसको तो जाओ ही मत इंटरव्यू के लिए. दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. जाके वहाँ पे इंटरेस्ट है भी और नहीं भी है, ये वाला बैक एंड फोर्थ मत खेलना. आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू एंड वेल. ठीक है, सो डोंट प्रोजेक्ट कैजुअलनेस. Even if you are not interested in that particular college, it's okay. If you have gone there for an interview, make sure that you are going there properly because it will give you confidence in the long run. The next blunder is avoiding exposure to PIs, GDs, WATs. Now, a significant portion of or proportion of the population will feel that यार मैं अगर किसी को अपना interview दे दूँ ना तो I am exposing myself. Not a lot of people are original thinkers. They will not be able to come up with answers on their own. They will rely on Google and अभी तो Chat GPT है तो they will rely on these tools to come up with answers. जैसे ये tools तुम्हारे हट जाते हैं ना and you are supposed to answer something on your own, you will feel slightly scared of answering these kind of questions. So make sure that you are not avoiding exposure to PIs, GDs and WATs. जितना हो सके practice करना simulated conditions के अंदर because that is going to help you a lot. अगर first time PI के रूम में जाके बैठ जाओ अगर उसके पहले एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है, I can almost tell you or I can tell you with almost 100% certainty that it's not going to end well. ठीक है, so make sure that you are preparing for the PIs, GDs, WATs, at least अपने stories prepare कर रहे हो ठीक से. You know what kind of words you are going to use, you know what kind of questions are going to be asked and so on and so forth. Make sure that you are simulating the experience. जाके बैठ जाओ GDs के अंदर, WATs दे दो. अभी तो you can also use Chat GPT, submit your WAT and ask Chat GPT to evaluate it on 5 parameters. कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंटरव्यूज के अंदर प्रिपेयर योर आंसर्स, आस्क योर डियर वंस, लव्ड वंस, रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, किसी को भी बोल दो, मेंटोर्स, किसी से बात कर लो और एक मॉक इंटरव्यू तो करा देना. 2 or 3 mock interviews is what I would recommend, but don't avoid exposure to PIs, GDs, WATs. Even if you are someone who is sort of introverted in a way, भाई यहाँ पे मतलब तुम्हारा करियर स्टेक पे है, you have to slightly go out and express yourself. You are not there to make friends or to make small talk, वो सब चीज़ नहीं करनी है, but you have to slightly expose yourself टू इंटरव्यूज. अगर वो करोगे यू विल बी सॉर्टेड फॉर लाइफ. अगर नहीं करोगे तो काफ़ी सालों तक स्ट्रगल करते रहोगे टिल द टाइम यू डेवलप comfort with interview. So make sure that you are doing this. And the last thing, as I told you, it will be surprising. Over preparing is the one that kills a lot of chances. You might have heard of these kind of interview stories जहाँ पे लोगों को अचानक से कुछ random questions पूछना चालू कर देते हैं कि भाई मतलब बताओ कि वेस्ट बंगाल का गवर्नर कौन है और केन्या का प्रेसिडेंट कौन है एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मैडागास्कर. ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, राइट. सो यू वुड हैव हर्ड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस अपीयरिंग. ये क्यों होता है पता है? बिकॉज द पैनलिस्ट्स डोंट रियली नो व्हाट टू आस्क यू दैट विल टेस्ट योर कैंडिडेचर. इंटरव्यूज के अंदर दे आर ट्राइंग टू सी इफ यू आर समवन हु इज आई डोंट नो क्रिएटिव, तो मैं शायद नहीं बोलूँगा, बट ऑर्गेनाइज्ड हो के नहीं हो, ठीक से सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो, टीम प्लेयर हो के नहीं हो, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, ये सब मैं देख रहा हूँ. नाउ इफ यू आर कंप्लीटली रिहर्स्ड एंड अगर पूरा का पूरा स्क्रिप्ट रट्टा मार के आए हो एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द पैनलिस्ट टू आस्क यू व्हाई MBA एंड यू सडनली स्टार्ट हाँ आई वांट टू डू एन MBA बिकॉज सिंस चाइल्डहुड इट हैज बीन माई ड्रीम एंड ऑल दोस थिंग्स, then they know that you have prepared, you have rehearsed your answers and you have come here. अब रिहर्स करके आए हो तो फिर वही क्वेश्चन पूछ के क्या पॉइंट है? इट्स अ वेस्ट ऑफ देयर टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम. सो व्हाट विल दे डू इन दैट पर्टिकुलर केस इज दे विल आस्क यू रैंडम क्वेश्चंस एंड दे विल ट्राई टू रैटल यू just to see कि how do you perform when you are put under pressure, right? So over preparing is something that will again damage your chances. Prepare for the interviews but don't learn the answers by heart, ठीक है? बिकॉज थोड़ा सा भी आंसर चेंज होता है ना, तुमको लगता है कि यार कुछ गड़बड़ पूछ लिया, अभी क्या करूंगा करके, ठीक है? सो डोंट डू दैट. योर प्रिपरेशन शुड बी सच दैट इट फील्स नेचुरल. भले ही प्रिपेयर क्या होगा, आई कैन अंडरस्टैंड इफ आई प्रिपेयर 3 strengths, 3 weaknesses, 5-year plan, 10-year plan, 50-year plan, सब मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, अग्री. But then again, if you think about it, you should not convey it to them.
तो थोड़ा सा ना यू हैव टू बी कॉन्वर्सेशनल व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यूज. इट शुड नॉट साउंड लाइक एन इंटरोगेशन कि तुमको पूछा कि भाई क्या हुआ था उस दिन, यू आर सिटिंग एंड यू आर नरेटिंग 1 2 3 4 5. इससे कुछ नहीं होगा. डोंट डू ऑल दोज थिंग्स. प्रिपेयर बट डोंट शो देम कि मैंने इतना प्रिपरेशन किया हुआ है. Right, and that I think should be good enough for you to tackle the interviews. There's another video on how to prepare or how to kickstart your GDPI preparation, so do have a look at it. That is also going to help you prepare for the GDPIs. But ये वाला video हमेशा ध्यान में रखना. Whenever you feel that you are struggling with an interviews, mostly it's going to be one of these 5 things that would have happened. ये बड़े बड़े blunders हैं that will kill your chances of doing well at the interviews. So don't get into these things. Just make sure that you are clearing all your processes well. आराम से prepare करके जाओ. Make sure that you are comfortable, wear decent clothes. It's not about flashy clothes or brands, it's about wearing decent clothes, being presentable, respecting the call that you have, and being sorted in your mind. ये अगर कर लोगे तो तुम्हारे कोई भी कॉल कन्वर्ट हो जाएंगे. should not worry about it at all. अच्छे से जाके प्रिपेयर कर लेना and give it your best shot when it comes to your interviews. I wish you all the best with your GDPI preparation. Stay tuned for the next video and I will see you then.